आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। मैं प्रतिभा वर्मा। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों के संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय है अनियोक्त विलासा। अनियोक्तियों का अर्थात सौंदर्य। आइए देखते हैं पहला श्लोक हमारा क्या है। कहा गया है नीतराम नीचो अस्मेति त्वं खेदम कूपा कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहिताशि। इसमें क्या है, अपने अवगुणों को तथा दूसरों के गुणों को, अपने अवगुणों को छोड़ने की और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा दी गई है। इसमें क्या कहता है, जो कुआं होता है इसमें कुएं के माध्यम से शिक्षा दी गई है। कहता है नीतराम नीचो अस्मेति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा। इसमें जो पानी होता है कुएं से कहता है कि हे कुएं, मैं तुमसे बहुत ही नीचा हूँ। नीचो अस्मेति मतलब नीतराम, बहुत ही अधिक नीचा हूँ। त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा, तुम दुखी क्यों होते हो। मतलब इसमें कुआं दुखी है तो उससे जो पानी है वो कह रहा है, जैसे कुआं होता है तो पानी उसके आगे तक होता है ना, तो इसमें जो पानी है वो कहता है कुएं से, हे कुएं तुम क्यों दुखी हो, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक नीचा हूँ। क्या हूँ, नीचा अर्थात गहरा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहिताशि। कहता है मैं तुमसे अधिक नीचा हूँ, तुम दुखी क्यों होते हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत सरस हृदय वाले, कोमल हृदय वाले हो। रतायाम परेशान गुण ग्रहिताशि, और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि इसमें एक कुएं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हे कुएं, मैं तुमसे अत्यधिक नीचा हूँ, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो, क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो। सरस हृदय वाले हो, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले का तात्पर्य क्या है कि जैसे कुआं होता है तो उसमें जब हम पानी भरते हैं रस्सी के माध्यम से, तो रस्सी के जो निशान होते हैं वे कुएं के पत्थर पर पड़ जाते हैं। तो वहां पर होता है कि दूसरों के अवगुणों को अपने ऊपर ग्रहण करना। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हे कुएं, तुम दुखी क्यों होते हो, क्योंकि मैं तुमसे भी अत्यधिक नीचा अर्थात गहरा हूँ और तुम दूसरों के अवगुणों को ग्रहण करने वाले हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। अगला देखते हैं। कहा गया है नील क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् दुनाय कुलव्रतं पालयिष्यति का। इसमें जो है मनुष्य को अपने कुल धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें जो है हंस के माध्यम से हंस के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। कहा जा रहा है नील क्षीर का मतलब होता है दूध और पानी। नील और क्षीर का मतलब होता है दूध और पानी। तो इसमें कहा जा रहा है नील क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनाय कुलव्रतं पालयिष्यति का। इसमें कहा जा रहा है कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे। कहा जा रहा है कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में इतना आलस्य करोगे तो इस पृथ्वी और अर्थात संसार पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब इस हंस के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है कि हे हंस, अगर तुम ही नील क्षीर अर्थात दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म अर्थात कर्तव्यों का पालन करेगा। अगला देखते हैं। कोकिला यापै द्युशयान तावत फिर स्नान करेल बिटपेशु यावम्मिल तदालिमाला कोडपि रसाला सम्मुल्सति। इसमें जो है कोयल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हे कोयल, जब तक आम से युक्त भौरों का पेड़ कोई लहराने नहीं लगता है, मतलब किसी पेड़ पर हरियाली नहीं आ जाती है या लहराने नहीं लगता है, तब तक तुम अपने इस नीरस दिन को, मतलब जो ये नीरस भरे दिन है, दुखी भरे दिन है, उसे किसी प्रकार से कलील वृक्ष, मतलब एक वृक्ष होता है कांटों से युक्त, कहते हैं किसी प्रकार से तब तक तुम अपने इस दिनों को किसी प्रकार से कलील के पेड़ पर बिताओ। मतलब इसमें शिक्षा ये दी जा रही मनुष्यों को कि जिंदगी में सुख
सुख और दुख जो है आता और जाता रहता है। इसलिए मनुष्य को जिस प्रकार वो सुख खुशी के टाइम जैसे रहता है, उसी प्रकार उसको अपने दुख भरे जीवन को किसी न किसी प्रकार से काटना चाहिए जब तक उसके जीवन में अच्छे दिन नहीं आ जाते। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि हे कोयल के माध्यम से कहा जा रहा है कि हे कोयल, जब तक रसील यानी कि भौरों से युक्त कोई आम का पेड़ लहराने नहीं लगता है, हरा भरा नहीं हो जाता है, तब तक तुम अपने क्या कहते हैं, अपने दुख भरे जीवन को क्या कहते हैं, किसी प्रकार से क्या करो, रत्करील के वृक्ष पर बिताओ। अगला देखते हैं। रे रे चातक सौधानि मनसा मित्रम क्षर श्रीदाम अंबोधा बहु वसंती गगने सर्वावेपी नैते दृशा केचित् दृष्टि विराट दर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम हम पश्यसि तस् तस् पूर्तो मां रूय दीनम वचः। इसमें जो है चातक के माध्यम से जो है, या हम कह लें इसमें जो है बादलों की बात की जा रही है, तो इसमें चातक के माध्यम से जो है व्यक्ति के सुरों को बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि रे रे चातक सौधान मनसा मित्र क्षण सुनिताम, कहते हैं कि हे मित्र क्षण भर रुको और मेरी बात सुनो। कहते हैं रे रे चातक सावधान, क्षण भर रुको और मेरी बात को सुनो। अंबोधा बहु बसंती गगने सर्वे वपी नैते दशा। कहते हैं गगने मतलब आसमान में, इस आसमान में बहुत से बादल हैं। जैसे इस समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, छोटे बड़े हर जाति के लोग रहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि आसमान में कई प्रकार के बादल हैं। केचित वृष्टि विरद्रायन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ तो बरसकर पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ जो है व्यर्थ में गरजते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बादल आते हैं, गरजते हैं और चले जाते हैं, और कुछ जो है बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं। यम पम पश्यसि तस् तस् पूर्तो मां तेरी वचः। कहते हैं, कहता कि तुम किस किस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को कहने लगते हो। अर्थात कहने का इसमें तात्पर्य है कि जैसे इस व्यक्ति में, जैसे आसमान में इस बताया गया श्लोक है कि आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, कुछ तो पृथ्वी को बरस कर गीला करते हैं, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं और चले जाते हैं। उसी प्रकार इस समाज में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, तो लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। इसी प्रकार हमें सबके सामने दीन वचन कहकर उसके सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब जो है एक जैसे व्यक्ति दानी नहीं होते हैं। अगला है, दूसरा देखते हैं कि ना वै ताडनाद तापनाद बहिर्मध्ये न वै विक्रियात क्लिश्यम मानो हाश्मी सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम यतो ना जना गुंजया तोलियंती। इसमें जो है सोने के माध्यम से उसके दुख को बताया जा रहा है। सोना जो होता है, सोना पहनने वाला जो आभूषण होता है, उसकी बात की जा रही है और कहा जा रहा है सोना जो है अपने दुख को प्रकट करते हुए कहता है कि ना वे ताडनाद तापनाद बहिर्मध्ये। कहता है कि मैं जो है अग्नि में जलाए जाने तपाए जाने के कारण दुखी नहीं हूँ। ना मैं विक्रियात क्लेशम मानो भस्मी, और ना ही मुझे बेचे जाने का दुख है। वो कहता है ना मुझे आग में तपाए जाने का दुख है और ना ही मुझे अपने बेचे जाने का दुख है। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, मेरे दुख का केवल एक ही कारण है। वो कहता है मेरे दुख का केवल एक ही कारण है, और वो क्या है, यतो ना जना गुंजया तोलयन्ति, जो मुझे गुंजया तोलयन्ति मतलब रत्ती भर, जिससे तोड़ा जाता है, इसको घूंची बोलते हैं शब्द में पहले। कहता है कि मुझे रत्ती भर अर्थात घूंची से तोला जाता है। सोना कहता है कि ना मुझे आग में तपाए जाने का दुख है, ना मुझे अपने बेचे जाने का दुख है। मेरे दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं इतना महंगा आभूषण होने के कारण भी क्या है, मुझे घूंची भर से तोला जा रहा है। इसमें सोने के माध्यम से कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो उनके ऊपर है जितने दुख मुसीबत कष्ट आ जाए उससे वो दुखी नहीं होता है, उसको परेशानी होती है,
श्लोक में कमलिनी के माध्यम से एक भौरे की जीवन की क्षमता को बताया गया है। तो ये देखते हैं इस श्लोक में, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्मानुदेशयति हस्यति पंकाजलि इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्युरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। इस श्लोक में क्या है कि एक जो भौरा होता है वो कमल के फूल का रसपान करते हुए सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि जो है रात्रि गमिष्यति मतलब रात चली जाएगी अर्थात रात बीत जाएगी, और भविष्यति सुप्रभातम और क्या होगी, सुबह होगी। भस्मानुदेशयति हस्यति पंकजलि, और पंकाजलि मतलब होता है कमल, पंकज मतलब होता है कमल, तो यहाँ पर पंकाजलि का कमल का समूह या झुंड कह रहे हैं। तो वो कहता है कि रात बीत जाएगी फिर से सुबह होगी, और क्या कहते हैं जो कमल का झुंड है, जो समूह है वो फिर से खिल जाएगा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्युरेफे, वो इतना सोचते सोचते उसी में इतना सोच ही रहा होता है कि इतने में क्या होता है कि हाँ हंत हंता नलिनी गुज्जहारा, की एक हाथी आता है और उस कमल को जड़ से उखाड़ देता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक भौरे के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, अपने जीवन में सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो ही कुछ और जाता है। जैसे कि इसमें भौरा होता है, वो इतना खुश होता है कि कमल के फूल पर स्नान करते हुए सोचता है कि सुबह होगी, रात बीत जाएगी और जो कमल है वो फिर से खिल जाएंगे, उसका फिर से रसपान करेंगे। लेकिन इतने में वो सोचता ही होता है कि इतने में क्या होता है, एक हाथी आता है और उस फूल को जड़ से क्या करता है, उखाड़ देता है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।